हेलो दोस्तों, वेलकम टू जॉब शुरू। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे यूपी कांस्टेबल की वैकेंसीज के बारे में। यूपी पुलिस कांस्टेबल, आप लोगों को पता है बहुत बार नोटिफिकेशन आ गया ऐसा होता रहता है और लोग परेशान रहते हैं कब वैकेंसी आएंगी। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कब आएंगी, क्योंकि पिछली बार लोकसभा इलेक्शन जब हुआ था 2019 में, तो उसके ठीक पहले नवंबर 2018 में वैकेंसी आई थी। तो इस बार भी ऐसे ही कुछ आने वाली है, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसमें आपके पास डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए ये आपको कंफर्म पता होना चाहिए। अगर आप ओबीसी में हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट किस किस तरह के होने चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम पे नहीं बनेगा तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। साथ ही आपकी एज कितनी है, जिस एज में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, या तैयारी कर रहे हैं एज निकल गई तो भी दिक्कत है। तो इस वीडियो में सारा कुछ जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। पेपर्स में जो भी है कि 53,000 के करीब में वैकेंसीज आने वाली हैं और 35,000 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन आएगा, जिसमें जो है कम से कम 30 से 35 लाख लोग फॉर्म भरने वाले हैं। एक वैकेंसी पे कम से कम 100 कैंडिडेट जो है फॉर्म फिल करेंगे। तो पिछली बार की बात करें अगर, तो पिछली बार जो है 19 नवंबर 2018 को जो है आपका नोटिफिकेशन आया था। इस बार भी नवंबर तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि जो है 2024 मार्च से आपका इलेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, उसके पहले ही नोटिफिकेशन आएगा। और ये वैकेंसी जो है आपकी 2020 में फाइनल हो गई थी, जनवरी 2020 में, तो एक साल के अंदर कंफर्म हो जाएगा। इसमें हम लोग बात करेंगे क्वालिफिकेशन की। तो सबसे पहले अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, ये तो सब बेसिक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th पास होना चाहिए कम से कम आपको, तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसमें आपका सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम में क्या होगा, 300 नंबर का आपका पेपर होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि और तार्किक क्षमता के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके डिटेल सिलेबस के बारे में हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। रिटन एग्जाम पास कर लेंगे तो आपका जो है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, जिसमें अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट एसटी कैटेगरी में 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बाकी सभी मेल कैंडिडेट की हाइट मिनिमम 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना अगर आप एसटी कैटेगरी में है, मेल कैंडिडेट है, तो बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर जो आपको फुलाना ही होगा, सबको फुलाना होता है। बाकी सभी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट का सीना बिना फुलाए 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना होगा, मतलब 84 हो जाना चाहिए फुलाने पे। लेकिन अगर आप महिला उम्मीदवार हैं तो आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए सभी कैटेगरीज में। लेकिन एसटी कैटेगरी की महिला उम्मीदवार की हाइट 147 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए। महिलाओं का वजन मापा जाएगा, मिनिमम 40 किलोग्राम आपका वेट जो है होना ही चाहिए। तो अगर 40 से कम है तो खाना पीना शुरू कर दीजिए। इसके बाद आपकी जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, इसमें आपको दौड़ करनी होगी। दौड़ अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो 4.8 किलोमीटर आपको दौड़ना होगा। इसके लिए आपको 25 मिनट का टाइम दिया जाएगा। लेकिन अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 2.4 किलोमीटर दौड़ना होगा, इसके लिए 14 मिनट का टाइम दिया जाएगा। यानी कि आपको 1 मिनट 30 सेकेंड का जो है एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा मेल कैंडिडेट से, उसके कंपैरिजन में। इसके बाद बात करते हैं एज की। तो जितने मेल कैंडिडेट हैं उनकी एज 18 से 22 साल के बीच में होगी, लेकिन जितनी फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी एज 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं SC ST कैटेगरी की। तो अगर आप SC कैटेगरी में है तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा और ST कैटेगरी में है तो 5 साल का। लेकिन अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग में है तो 5 साल का आपको भी एज रिलैक्सेशन मिलेगा। लेकिन आपके पास जो है SC ST वालों के पास जाति प्रमाण पत्र प्रारूप 2 ये होना चाहिए, और OBC के पास जाति प्रमाण पत्र प्रारूप 1 होना चाहिए। इसमें है क्या, प्रारूप 2 में प्रमाण पत्र के लिए जिलाधिकारी के पास या तो जिलाधिकारी से आपका प्रमाण पत्र बना होना चाहिए, या फिर अतिरिक्त जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, परगना मजिस्ट्रेट, तहसीलदार या फिर अन्य वेतनभोगी मजिस्ट्रेट, या फिर जो है जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जो है आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। बाकी इसकी बात करें OBC की, तो इसमें जिला समाज कल्याण अधिकारी नहीं है, आप देख सकते हैं, या नोटिफिकेशन में नहीं है। तो आप जो है जिलाधिकारी या फिर तहसीलदार से बनवा लें तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि आखिरी में अगर 1 महीने का टाइम मिलेगा, उस महीने में अगर नहीं बने तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस बात को अभी से ध्यान में रखें और अपना सर्टिफिकेट जरूर बनवाएं OBC कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो। लेकिन अगर आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं तो आपको कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, लेकिन जो भूतपूर्व सैनिक है उनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इसमें भी जो है यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र इनको लगाना होगा, जो कि जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी द्वारा बना होना चाहिए। और अगर आप यूपी पुलिस में होमगार्ड हैं तो आपको
3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके लिए होमगार्ड सेवा प्रमाण पत्र लगाना होगा जो कि जिला कमांडेंट होमगार्ड द्वारा बना होना चाहिए। तो ये इसकी डिटेल है। अगर आप इसके सिलेबस को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर PDF दी गई है। यहाँ पर डिटेल में सिलेबस दिया गया है, जिसमें सामान्य ज्ञान की बात करें जो कि जनरल नॉलेज, जिसमें सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था और संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार तथा जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन और उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति तथा सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस एवं सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद तथा भारत उनके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, समसामयिक मतलब करंट अफेयर आपका जो है ये पूछा जाएगा। इन सब के अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के आपको बारे में उनके पता होना चाहिए, विमुद्रीकरण और उनका प्रभाव, साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा कर, पुरस्कार और सम्मान, देश तथा राजधानी मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक और उनके लेखक, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। सामान्य हिंदी की बात करें, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की तुलना, इसके अलावा हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान जिसमें हिंदी वर्णमाला, तद्भव तत्सव, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द तथा वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी, विन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा काल और वाच्य, अवयव, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास तथा विराम चिन्ह के बारे में पूछा जाएगा। मुहावरे और लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार के बारे में पूछा जाएगा। इसमें अपठित गद्यांश पूछा जाएगा, एक पैराग्राफ होगा जिसमें क्वेश्चंस होंगे, आपको उनके आंसर देने होंगे। पैराग्राफ को अच्छी तरह से पढ़ के प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में पूछा जाएगा। हिंदी भाषा में पुरस्कार तथा विविधि से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। इसी तरह आपका जो है न्यूमेरिकल तथा मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, जिसमें आपसे जो है न्यूमेरिकल में नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल तथा फ्रैक्शन, एचसीएफ, एलसीएम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ, मेंसुरेशन तथा कंप्यूटेशन एंड एनालिटिकल तथा अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन और एनालिटिकल फंक्शंस तथा मिसक्लिनियस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मेंटल एबिलिटी में लॉजिकल डायग्राम, सिंबल रिलेशनशिप इंटरप्रिटेशन, परसेप्शन टेस्ट, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट, लेटर एंड नंबर सीरीज, वर्ड एंड अल्फाबेट एनोलॉजी, कॉमन सेंस टेस्ट तथा डायरेक्शन सेंस टेस्ट, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, फोर्सफुलनेस ऑफ आर्गुमेंट, डिटरमाइनिंग एम्प्लाइड मीनिंग्स के बारे में पूछा जाएगा। इन सब के अलावा जो है मेंटल एप्टीट्यूड, IQ तथा रीजनिंग एबिलिटी, जिसमें मेंटल एप्टीट्यूड में जो है आपका दृष्टिकोण, इन सब के बारे में पूछा जाएगा, जैसे कि जनहित, कानून एवं शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भाव, अपराध नियंत्रण, विधि का शासन, अनुकूलन की क्षमता, व्यवहारिक सूचना, पुलिस प्रणाली, साथ ही समकालीन पुलिस मुद्दे और कानून व्यवस्था, व्यवसाय के प्रति रुचि, मानसिक दृढ़ता, अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता और लैंगिक संवेदनशीलता, इन सब के प्रति आपका दृष्टिकोण यानी कि आपके विचार कैसे हुए, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। अगला है बुद्धिलब्ध यानी कि IQ, जिसमें रिलेशनशिप और एनोलॉजी टेस्ट, स्पॉटिंग आउट द डिसमिलिटीज, सीरीज कंप्लीशन टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ब्लड रिलेशन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट, टाइम एंड सीक्वेंस टेस्ट, वेन डायग्राम और चार्ट टाइप टेस्ट पूछा जाएगा। इसके अलावा मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट और अरेंजिंग इन ऑर्डर्स के बारे में पूछा जाएगा, क्रम में व्यवस्थित करना। रीजनिंग में एनालॉजी, सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट तथा अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगरल क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, एबिलिटी टू डील विद एब्स्ट्रैक्ट आइडिया एंड सिंबल्स एंड देयर रिलेशनशिप, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। तो आप इसको डाउनलोड कर लें और इससे रिलेटेड कुछ भी जानना है तो आप मुझसे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।